जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ क्लास कंटिन्यू करेंगे। हम लोग का टॉपिक है आज हार्ट, ठीक है, यानी हृदय। आज हम लोग हृदय के बारे में जानेंगे पूर्ण रूप से कि हृदय होता क्या है, किस तरह से काम करता है और ये हार्ट अटैक का कारण कैसे बनता है, ठीक है। इसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है, इसको भी देखेंगे। और हम लोग का जो कोरोनरी साइनस जो हम लोग का नस है उसके बारे में भी देखेंगे और तो पूरी तरह से हार्ट अटैक का भी अध्ययन करेंगे और जानेंगे किस तरह से। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि हम लोग का जो ब्लड है किस तरह से शुद्ध होता है, ठीक है, कहाँ शुद्ध होता है, किस धमनी में शुद्ध होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे। तो हम लोग का टॉपिक है ये हार्ट, ठीक है, यानी हृदय। तो मेनली हम लोग का हृदय के बारे में सबको पता है कि हृदय दिल धड़कता है, ठीक है, यहाँ इस जगह पे होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं हृदय के बारे में। तो हृदय किस चीज़ से बना है? हृदय पेशी से बना हुआ है। हृदय का जो वजन रहता है वो लगभग अमूमन 300 ग्राम पाया जाता है। इतना बड़ा तो रहता है, ठीक है। बड़ा जब आदमी बड़ा हो जाता है तो उसका थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो अमूमन 300 ग्राम पाया जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि हार्ट का वजन कितना होता है तो 300 ग्राम होता है, ठीक है। हार्ट हृदय पेशी से बना है, 300 ग्राम वजन होता है। हार्ट एक पंपिंग अंग है, हार्ट पंप करता है इस ऐसे, ठीक है, इसलिए इसे पंपिंग अंग कहा गया हार्ट को। अब हार्ट हम लोग का जो ये हार्ट है तीन तरह से पाया जाता है, ठीक है। किसी किसी जीव जंतु में दो ही हार्ट का जो खाली स्थान होता है हार्ट के अंदर, वो हार्ट में 2 जगह होता है। जैसे मछली का हार्ट है, उसमें 2 जगह होता है, यानी 2 जो जगह होता है खाली स्थान हार्ट के अंदर में, उसको बोला जाता है चेम्बर, ठीक है। जो भी खाली स्थान होता है हम लोग का हृदय में, जितना भी खाली स्थान है उस खाली स्थान को चेम्बर बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे मछली का 2 चेम्बर होता है, ठीक है, तो इसीलिए बोले बहुत सारा हार्ट अलग अलग होता है। जैसे मछली का चेम्बर 2 होता है, ठीक है। जो सरीसृप होता है उन लोगों का जो चेम्बर होता है 3 होता है। तो और जो हम लोग का जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं उन लोगों का जो चेम्बर होता है वो 4 चेम्बर वाले होते हैं। तो इसलिए बोले कि हृदय का भी अलग अलग प्रकार है। प्रकार कहने का मतलब कि अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग चेम्बर पाए जाते हैं, किसी में 2 तो किसी में 3 तो किसी में 4, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग का हृदय पेशी से बना हुआ है। और हम लोग का जो हृदय बना है, हृदय का जो बाहरी परत होता है, जैसे ब्रेन का बाहरी परत मेनिंजोइड झिल्ली से बना हुआ है, यानी ढका हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग का जो हार्ट है वो हम लोग का पेरिकार्डियम, जो ये पेरिकार्डियम है, ठीक है, पेरिकार्डियम झिल्ली से बना है। पेरिकार्डियम झिल्ली, जैसे हम लोग का ये हार्ट है, हार्ट के बाहर वाला जो परत है वो पेरिकार्डियम झिल्ली है, पेरिकार्डियम झिल्ली। पेरिकार्डियम झिल्ली के बाद है इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम के बाद है मायोकार्डियम, उसके बाद है कार्डियम सेप्टम। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, कार्डियम सेप्टम, ये हम लोग का हृदय का भाग है, ठीक है। मेनली हृदय का 3 परत है, हृदय में 3 परत है, पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, ठीक है। उसके बाद कार्डियम सेप्टम है, जो हृदय का बीच वाला भाग होता है, जिसमें दायां अलिंद और बायां अलिंद हम जुड़ा हुआ रहता है, उस बीच वाले भाग को बोला जाता है कार्डियम सेप्टम। तो हम लोग इस नेक्स्ट स्लाइड में पूरा का पूरा हृदय जो हार्ट है उसका डिस्कस करेंगे फिगर के साथ। अभी मेनली कुछ फैक्ट को देखते हैं। तो हम लोग का ये पंप ये हो गया, ठीक है, हृदय पेशी से बना है, पेरिकार्डियम झिल्ली से ढका हुआ है, भार 300 ग्राम होता है, पंपिंग अंग है, वक्ष गुहा यानी चेस्ट का, ठीक है। हम लोग का चेस्ट का थोड़ा सा बायां साइड में इस तरह से थोड़ा सा तिरछा होके हम लोग का हार्ट होता है, ठीक है। तो उसी को वक्ष गुहा बोला गया है बाईं ओर। हृदय के खाली स्थान को चेम्बर बोला जाता है, ठीक है, हार्ट चेम्बर। हृदय के ऊपरी भाग को अलिंद और निचला जो भाग रहता है उसको निलय बोला जाता है। जैसे ये हृदय है, ठीक है, ये वाला जो भाग हो गया, ये ऊपर वाला, ये वाला अलिंद हो गया और ये वाला निलय हो गया, ठीक है। इसी का किसी का हृदय का 3 भाग रहता है, यानी 3 चैम्बर वाले होते हैं कोई जीव, और कोई 2 चैम्बर वाले, और जो वार्म ब्लड है बेसिकली उन लोगों का 4 चैम्बर होता है। तो हम लोग 2, 3 और 4 सबको देखेंगे। जैसे मछली का देखते हैं,
जो मछली है, मछली का जो हार्ट होता है उसका में बेसिकली 2 चैम्बर होता है, ठीक है। एक अलिंद होता है और एक निलय, 2 ही चैम्बर होता है। ये एग्जाम में आया हुआ है, अलिंद और निलय। मछली का हृदय में 2 चैम्बर होता है। देखिएगा यहाँ, ये मछली का हो गया, ठीक है। ये मछली का हार्ट हो गया, ये ऊपर वाला भाग हो गया अलिंद और नीचे वाला भाग हो गया निलय। तो मछली का जो होता है 2 चैम्बर होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो उभयचर है उनका देखते हैं। जैसे मेंढक हो गया, सरीसृप हो गया, सांप हो गया, यानी सरीसृप यानी सांप, छिपकली ये आदि हो गए। इन लोगों का जो हार्ट होता है यानी हृदय, इन लोगों का 3 चैम्बर होता है बेसिकली, ठीक है। 3 चैम्बर पाया जाता है। तो ये हम लोग का राइट अलिंद हो गया, ये लेफ्ट अलिंद हो गया और ये हम लोग का निचला हो गया, ठीक है। हृदय का निचला वाला भाग हो गया। तो जैसे मगरमच्छ हो गया, मगरमच्छ एक सरीसृप है, मगरमच्छ घड़ी, ठीक है। मगरमच्छ हम लोग का एक सरीसृप है, किंतु इसका 4 चैम्बर होता है। कहने का मतलब है कि ये एक अपवाद है, ठीक है। मगरमच्छ सरीसृप होते हुए भी उसका 4 चैम्बर होता है। और जितना पक्षी है, पक्षी जीव जंतु, ठीक है, पक्षी और स्तनधारी तथा पक्षी का हृदय 4 चैम्बर वाला होता है, ठीक है। ये पक्षी और स्तनधारी तथा पक्षी, इसका हृदय 4 चैम्बर किसका होता है? 4 चैम्बर वार्म ब्लडेड एनिमल का होता है। वार्म ब्लडेड यानी कहने का मतलब होता है कि वैसा जीव जंतु जो वातावरण के अनुसार उसका जो ब्लड है उसका में तापमान यानी उसका जो ब्लड में जो ऊष्मा होना चाहिए उसमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। उसमें परिवर्तन नहीं होता है वातावरण के अनुसार, तो उसको वार्म ब्लडेड एनिमल कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग उसमें मानव भी आते हैं। अगर हम लोग का ब्लडेड अगर गर्मी के महीना में गर्म रहे, ठंडा के महीना में अगर ठंडा हो जाए तो आदमी मर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वार्म ब्लडेड एनिमल का मतलब ही होता है कि उसका जो ब्लड है उसका हमेशा एक ऊष्मा उसमें बना रहता है। अगर ठंडा हो गया तो वो जीव मर जाएगा। कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि व्यक्ति का शरीर ठंडा हो गया, शरीर ठंडा हो गया और मर गया बोलता है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो वार्म ब्लडेड एनिमल उसको हिंदी में बोलते हैं समतापी या उष्णकटिल जंतु। वैसे जीव जंतु को कहा जाता है जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है। यानी शरीर का तापमान कहने का मतलब जो हम लोग का ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन का ही बात किया जा रहा है। इसमें आगे देखेंगे हम लोग पक्षी, स्तनधारी या मानव, ठीक है। ये इन लोगों का 4 कोष्ठक होता है। कोष्ठक यानी चेम्बर, हृदय का 4 चैम्बर होता है। देखिए इस तरह से 4 चैम्बर होता है। ये हम लोग का ये वाला जो भाग है, ये वाला हम लोग का राइट अलिंद हो गया और इधर का लेफ्ट अलिंद हो गया। नीचे वाला भाग होता है निलय होता है, ठीक है। तो राइट निलय और इधर का लेफ्ट निलय। तो इस तरह से हम लोग का मानव का होता है। मानव का चैम्बर भी सेम इसी तरह से होता है, 4 चैम्बर वाले हम लोग भी हैं। तो अब हम लोग बेसिकली हम लोग देखते हैं हार्ट का, पूरा हार्ट का फिगर बना के देखते हैं कि उसमें धमनी क्या है, सीरा क्या है, महासीरा क्या है, छोटी सीरा क्या है, केशिका क्या होता है, फुसफुस धमनी क्या होता है, ठीक है, वाल्व क्या होता है, पल्मोनरी वाल्व क्या होता है। इन सारा चीज़ों को हम लोग अभी हार्ट में देखेंगे। और हार्ट अटैक का कारण कैसे होता है, क्यों होता है, साइनस 1 2 3 क्या होता है, इस सभी चीज़ों का भी हम लोग फिगर के द्वारा देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी हार्ट का चैप्टर हार्ट का पूरा फिगर बन चुका है। ये इसको डिस्कस करते हैं कि इसका काम क्या है मेनली, ठीक है। इसका काम क्या है, तो हम लोग का ये हार्ट हो गया, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पूरा हार्ट का हो गया। हार्ट का जो हम लोग का हृदय बना है, हृदय का 3 परत है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। हृदय का 3 परत है। सबसे बाहरी परत यानी जो झिल्ली है, पेरिकार्डियम झिल्ली है, ठीक है, उसको पेरिकार्डियम झिल्ली बोलते हैं। उसके बाद उसके अंदर में है इंडोकार्डियम झिल्ली, उसके बाद उसके अंदर में है मायोकार्डियम झिल्ली, उसके बाद जो 2 दीवारों को जोड़ के रखा है उसको बोलते हैं कार्डियम सेप्टम। उसके बाद हम लोग का राइट अलिंद है, लेफ्ट अलिंद है, राइट निलय है, लेफ्ट निलय है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का हार्ट में है पल्मोनरी वाल्व है, उसके बाद एरोटा है। एरोटा के बाद हम लोग का जैसे महाधमनी, छोटी धमनी के बाद फिर से छोटी धमनी के बाद केशिका होता है। केशिका के बाद सीरा, केशिका के बाद छोटी सीरा, उसके बाद सीरा, उसके बाद महासीरा,
उसके महाशिरा से हार्ट यानी हृदय में प्रवेश करता है ब्लड, अशुद्ध ब्लड, ठीक है। तो हम लोग इसको पूरा देखते हैं। ये पूरा हृदय हो गया। ये जो बाहर वाला दिख रहा है भाग, ये बाहर वाला, इसी को बोलते हैं हम लोग पेरिकार्डियम झिल्ली। और इसके अंदर वाला ये जो भाग है, ये सफ़ेद वाला, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। और ये जो रेड वाला दिख रहा है इसको एंडोकार्डियम। और ये जो दिख रहा है ये दीवार जैसे ये जोड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं कार्डियम सेप्टम, ठीक है। अब ये वाला जो भाग है डाइकोस्टिक वाल्व है, ये जो दिख रहा है ये वाल्व, ये दीवार डाइकोस्टिक वाल्व है, ठीक है। अब ये है फुसफुस सिरा है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। यानी उस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है, यानी शुद्ध ब्लड आता है। तो अब हम लोग देखते हैं इस साइड का, ये हम लोग का द्विनलीय कपाट है, इसको ये द्विनलीय कपाट है। और ये वाला जो भाग है ये हम लोग का राइट निलय है, ये राइट निलय है, और ये राइट अलिंद है, ठीक है। ये राइट अलिंद हो गया, ये हम लोग का राइट निलय हो गया, और ये हम लोग का लेफ्ट अलिंद, और ये वाला भाग हो गया लेफ्ट निलय, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला नली दिख रहा है, ये पल्मोनरी वाल्व है। पल्मोनरी वाल्व सीधे जाके हम लोग का फेफड़ा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पल्मोनरी वाल्व सीधे हम लोग का फेफड़ा में जुड़ा हुआ है। ये पल्मोनरी वाल्व फेफड़ा में जुड़ा हुआ है, और ये हम लोग का महाशिरा, पूरे शरीर में इसी के द्वारा ब्लड चला जाता है, ठीक है, महाशिरा के माध्यम से, एरोटा के माध्यम से। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ ब्लड कैसे पहुँचता है, ब्लड, ठीक है। ब्लड हम लोग का जैसे ये हम लोग का अलिंद हो गया, ठीक है, अलिंद हो गया, राइट अलिंद जो है, राइट अलिंद और राइट निलय, हम लोग का ब्लड के सिका से होते छोटी सिरा, महाशिरा और छोटी सिरा और महाशिरा में अशुद्ध रक्त बहते हुए महाशिरा में अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है, यानी राइट अलिंद में अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है, राइट अलिंद में। यहाँ देखिए राइट, यहाँ से अशुद्ध रक्त गया, ठीक है, ये अशुद्ध रक्त राइट अलिंद में प्रवेश किया, और हम लोग का राइट अलिंद में प्रवेश करके ये अशुद्ध रक्त यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये अशुद्ध रक्त हम लोग का ये जो राइट निलय है, राइट निलय ये पंप करेगा, ये वाला जोर से ऐसे करेगा, ठीक है, फूलता और ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो हम लोग का जब ये पंप करेगा, ऐसे करेगा, तो यहाँ से ब्लड डायरेक्ट यहाँ से टकरा के सीधा यहाँ चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से होते हुए ब्लड हम लोग का चल जाएगा फेफड़ा में, ठीक है, फेफड़ा में रहता है ऑक्सीजन रहता है, वही अशुद्ध रक्त फेफड़ा में जाके हम लोग का ऑक्सीजन मिल जाता है, जिस कारण से वो शुद्ध रक्त बन जाता है। खून में अशुद्ध जो खून होता है, उस खून में अगर ऑक्सीजन मिला दिया जाता है तो वो शुद्ध रक्त बन जाता है। यानी खून का शुद्धिकरण कहाँ होता है, खून शुद्ध कहाँ होता है, शुद्ध खून हम लोग का फेफड़ा में होता है, फेफड़ा का अल्वियली में, ठीक है, वहाँ पर हम लोग का ऑक्सीजन जाकर रहता है। अब बहुत लोगों को कहना है कि जो किडनी में होता है खून का शुद्धिकरण, नहीं, वो एक्चुअली में किडनी खून का कुछ की गंदगी होता है, उन सब चीज़ों को निकालता है, ठीक है। और बाकी खून, यहाँ किडनी खून को प्यूरिफाई किया, यानी कुछ ऐसे चीज़ है जिसको निकाल के फेंक दिया, ठीक है। उसके बाद पूर्ण रूप से शुद्धिकरण करेगा फेफड़ा में पहुँचेगा खून, और उसमें खून में मिलेगा ऑक्सीजन, उसके बाद खून हम लोग का शुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध हम लोग खून का शुद्धिकरण होता है फेफड़ा में। इसका मतलब देखिए ये जो धमनी है, यहाँ से हम लोग का जो हम लोग का ये महाशिरा है, महाशिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। अशुद्ध रक्त प्रवेश किया अलिंद में, अलिंद से प्रवेश किया निलय में, निलय से पंप किया, निलय इसे करके पंप किया, तो हम लोग का फुसफुस धमनी में चल गया। फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है, इसको याद रखिएगा, फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है और फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है। फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है, फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। अब हम लोग का ये राइट अलिंद ये भाग हो गया। अब हम लोग देखते हैं इस भाग में, अब ये पल्मोनरी वाल्व से, ये पल्मोनरी वाल्व यानी पहुंच गया हम लोग का ब्लड पहुंच गया फेफड़ा में, ठीक है, फेफड़ा में शुद्ध हुआ। अब शुद्ध होने के बाद हम लोग का पहुंच जाएगा एकदम यहाँ फुसफुस शिरा में। फुसफुस शिरा में ये फुसफुस धमनी से फुसफुस शिरा में पहुंच जाएगा वो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से प्रवेश करेगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवेश करेगा यहाँ से। अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवेश करेगा, यहाँ प्रवेश किया। अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ चल जाएगा, ये पंप करेगा हम लोग का
लेफ्ट नीला पंप किया ऐसे, तो हम लोग का ब्लड निकल गया यहाँ से पूरा 120 का स्पीड में यहाँ से निकल गया और पूरे शरीर में फैल गया। महाधमनी के माध्यम से पूरे शुद्ध ब्लड महाधमनी के माध्यम से वहाँ पूरा फैल गया। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोग बचपन में पिचकारी में लगाते थे ऐसे वाला, ठीक है, ऐसे वाला जैसे ऐसे करके खींचते थे तो भर जाता था। ठीक है, खींचते थे मतलब उसका स्पेस बढ़ जाता था। उसी तरह हम लोग का जो हृदय है वो जब पंप करता है तो जैसे जो ब्लड है बाहर निकल जाता है। उसी तरह हम लोग जो पिचकारी रहता था उसको हम लोग ऐसे करके ऐसे करते थे, हम लोग वहाँ से ये कलर निकल जाता था बाहर। ठीक है, पानी वाला जो कलर रहता था वो बाहर निकल जाता था। और जैसे ही हम लोग ऐसे करके ऐसे निकालते हैं, ऐसे करते थे, पीछे खींचते थे तो वहाँ पर फिर से पानी हम लोग भर लेते थे। जैसे सिरिंज में डॉक्टर ऐसे करके इस तरह से कर खींचता है, यानी सिरिंज का स्पेस को बढ़ाता है तो वहाँ से जो दवाई है लिक्विड भरते जाता है। ठीक है, और जैसे डॉक्टर ऐसे करता है तो सारा निकल जाता है। तो इसी तरह से हम लोग का हृदय जैसे इस तरह से अगर पंप किया, जैसे हृदय सिकुड़ा मतलब वहाँ से ब्लड निकलेगा एकदम 120 का स्पीड से फेंकता है, 120 का स्पीड थबाक से फेंकता है। ठीक है, 120 मतलब समझ जाइए इतना स्पीड से फेंकता है कि पूरा शरीर का एक एक अंग में पहुँच जाता है। और वही ब्लड जब वापस आता है हृदय में तो 80 का स्पीड में आता है, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ब्लड का प्रेशर, रक्तचाप, उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो हम लोग का हो गया। एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं, इसको छोड़ एक बार इसको देख लेते हैं। दिल के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है, इसको ध्यान रखिएगा, फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। और हृदय का 3 परत है, और हृदय का ऊपरी भाग को बेस बोला जाता है। बेस यानी उसमें ऐसे सीनो नोड होता है, सीनो एट्रियम नोड होता है, यानी उसमें इलेक्ट्रिक जनरेट करता है सीनो एट्रियम नोड। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे हम लोग। तो एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। हृदय का 3 परत है। ठीक है, बाहरी झिल्ली को बोलते हैं पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, कार्डियम सेप्टम। उसके बाद फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त, वेना कावा यानी जो हम लोग का महाशिरा में अशुद्ध रक्त प्रवेश किया। और जब हृदय पंप किया, ठीक है, हृदय इसे सिकुड़ा तो वो प्रेशर से चल गया फुसफुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में शुद्ध होकर महाशिरा में फुसफुस धमनी में प्रवेश किया शुद्ध रक्त, यानी शुद्ध रक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवेश किया राइट नीलय में और राइट अलिंद में। उसके बाद नीलय में आया और जो हम लोग का जो फेफड़ा था एक बार और पंप किया जोर से, ऐसे पिचकारी जैसे मारे 120 का स्पीड में गया महाधमनी के माध्यम से। धमनी छोटी धमनी, ठीक है, पूरा ब्लड पहुंच गया पूरा शरीर में। उसके बाद केशिका होता है, तो उसको देखेंगे बाद में। तो ये हम लोग का हार्ट का पूरा कंप्लीट हो गया। ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हृदय, हम लोग का लंग्स में होता है, यानी फेफड़ा में होता है। पल्मोनरी वाल्व में अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। फुसफुस शिरा में हम लोग का शुद्ध रक्त होता है, या फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है, या हम लोग का यहाँ शुद्ध रक्त होता है, यानी लेफ्ट अलिंद में, लेफ्ट नीला में शुद्ध रक्त होता है, महाधमनी में शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। तो हम लोग का पूरा हो गया। अब हम लोग देखते हैं मेनली हार्ट अटैक के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हार्ट अटैक के बारे में, ठीक है, कि हार्ट अटैक किस तरह से आता है, ठीक है। जो हृदय में अटैक आता है किस तरह से आता है। जैसे कब हार्ट अटैक मेनली हम लोग का शरीर में